जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अक्टूबर 2023। मकर लगन के जातकों के लिए अक्टूबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेष से चर लगन मूवेबल साइन होने के कारण, मूवेबल असेंडेंट होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं का जो बेसिकली नेचर होता है, वो व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को बदलने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, क्योंकि शनि से प्रभावित होते हैं, कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, कर्म करते हैं और अपने कर्म को में भी जो गलतियां करी है उसको हमेशा सुधारने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति कोई अगर निर्णय ले भी लेते हैं और अगर लगता है इनको कि इन्होंने गलत लिया है तो उसको कहीं ना कहीं बदलने का, सुधारने का प्रयास विशेष से स्वयं को करते हैं। कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, शनि से प्रभावित हैं, विशेषतः हमेशा कर्मशील रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने की ही बात करते हैं। इस तरीके का प्रभाव इन पर रहता है कि हमेशा काम से संबंधित बातों को करना, चिंतन करना, वो प्रभाव सबसे ज़्यादा इन पर बना रहता है। वहीं पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा होती है। बड़े परफेक्शन के साथ काम में लगकर ये अपने काम को पूर्ण रूप से करते हैं। अब देखिए, अक्टूबर माह में सबसे पहले लग्नेश की स्थिति, जो कि द्वितीय भाव के अंतर्गत मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये समय कहीं ना कहीं पेंडिंग काम, जो भी काम कुछ आपके अधूरे हो, पिछले पुराने, उन सबको निपटाने का है, वो सब कार्य पूर्ण करने का चल रहा है। कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव द्वितीय भाव में परिवार से जुड़े विशेष कर्म, जो हो सकता है पहले कुछ समय पहले आपको कुछ पारिवारिक दृष्टि से कुछ आपकी जिम्मेदारी हो जो आपकी अधूरी हो, वो आप कहीं ना कहीं पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। द्वितीय भाव संचित धन का भी है। शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर लग्नेश बनकर जो प्रभाव पड़ेगा वो ये भी रहेगा, कहीं ना कहीं आप अपने फिक्स डिपॉजिट करते हुए भी नजर आएंगे, एफडी कराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वक्री प्रभाव चल रहा है। हो सकता है कि कोई आपकी एफडी पूर्ण हो चुकी हो, उसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चेंजमेंट भी करवाना, ये भी एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर इस समय के अंतर्गत अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो लंबे समय के लिए आप अपना धन को सुरक्षित रख सकते हो, संचित हो सकता है धन। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद खास है, बेहद अच्छा है। पारिवारिक दृष्टि से बस एक बात का ध्यान आपको रखना है कि परिवार में थोड़ा सा मतलब अप्रिय सत्य बोलने से आपको बचना है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी न्याय आपकी दृष्टि से आपको लग रहा है, आप बोल सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं परिवार में एक तनाव हो सकता है, एक दुख का माहौल आ सकता है। थोड़ा सा आपकी वाणी पर आपको विशेष तौर पर ध्यान आपको रखना है कि बहुत सोच समझ कर आपको बोलना है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव पर राहु का प्रभाव, और अब की बार तो मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि का जो राहु के साथ रहेगा प्रभाव, और गुरु का प्रभाव चल ही रहा है, जो कि व्ययश भी हैं, चतुर्थ से भी व्यय भाव के स्वामी हैं। विशेषतः आप अपनी माता के लिए विशेष पराक्रमशील रहेंगे। आप अपने घर को लेकर, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर भी प्रयत्न करते हुए, ज़्यादा एफर्ट करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा यहाँ पर आप अपनी माता की कुछ गलतियों को आप छुपाते हुए नजर आएंगे, या माता से संबंधित कुछ बातें हैं उनको आप छुपाते हुए नजर आएंगे, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। शनि के प्रभाव में और चतुर्थ में राहु, आपकी कहीं ना कहीं मन का सुकून, शांति भंग हुई है, ये बात तो तय है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने कर्म क्षेत्र पर विशेष अगर आप ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो घर में सुकून नहीं मिल पा रहा है, शांति नहीं मिल पा रही, वैसे तो मन का सुकून और शांति भी भंग है, तो कहीं ना कहीं आप विशेषतः कर्मशील रहें, अपने कर्म क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा शांति आपको मिल जाएगी। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। एक तो खान पान का ध्यान रखना है, नहीं तो स्वास्थ्य हानि होने की प्रबल संभावना बनती है, तो विशेष तौर पर खान पान का ध्यान रखिएगा। और वहीं थोड़ा शनिदेव की जब सीधी दृष्टि अष्टम पर, तो कहीं ना कहीं आपको ससुराल पक्ष से संबंधित संबंधों को मधुर बनाए रखने में काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। वैसे शुक्र का प्रभाव इस माह पूरे माह रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर उस प्रयास में आप सफलता की ओर अग्रसर विशेष तौर पर रहेंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके एकादश भाव पर
और वक्री गुरु के होने से एकादश भाव पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। ये 11th हाउस को एक्टिवेट करके आपको आय के अच्छे साधन बना सकती है, लाभ दिला सकती है, प्रमोशन करा सकती है, आर्थिक दृष्टि से आपको संपन्न बना सकती है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के सहयोग और साथ के साथ आप कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका रोल भी इस पूरे माह के अंतर्गत खासकर 18 अक्टूबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र पर मेन रोल आता हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए वहीं गुरु का प्रभाव अगर हम जाने तो गुरु द्वादशेश और साथ साथ व्ययेश चतुर्थ से 12वें का स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में है। विशेष गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव में है, जो कहीं ना कहीं अगर आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेचने का भी समय रहेगा। सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो भी एक संबंध बनता है। स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, वो भी एक संबंध बनता है। साथ ही कुछ व्यक्ति की चार्ट में अगर दशा वगैरह सही रही तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड खरीदना, बेचना, स्थान परिवर्तन करना, ये सारे ही संबंध इस समय के अंतर्गत चल रहे हैं। ये संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर, शनि का भी प्रभाव, शनि और गुरु दोनों का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर है। और आपकी बार पंचम भाव का स्वामी जो पंचमेश है वो भी आपका अष्टम में। इस समय कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान को ग्रहण करने का समय रहेगा, और आपके अपने ज्ञान के बल पर आप अपने ससुराल पक्ष के साथ चल रही कुछ भी परेशानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं अगेन एंड अगेन बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा रही है, जिसके कारण आपको परेशानी बन रही है। वही मिसअंडरस्टैंडिंग गुरु की ज्ञान की दृष्टि आपकी दूर भी करा रही है। लेकिन इस माह के अंत के साथ ही जैसे ही राहु का गोचर बदल जाएगा तो गुरु की दृष्टि के द्वारा अब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अब सीधा ज्ञान की दृष्टि से आपका जो आपसी तनाव है, वो मतभेद है, वो दूर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु की दृष्टि का दशम पर ये अच्छा प्रभाव रहता है। राहु का प्रभाव हट जाएगा इस माह के अंत में, लेकिन गुरु की दृष्टि का जब प्रभाव रहेगा आपका कार्य क्षेत्र में अब उन्नति के रास्ते आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं, आप काफ़ी तरक्की करने वाले हैं। तो एक अच्छी स्थिति। वहीं गुरु की दृष्टि 12वें घर पर, आपको विदेशों से आपको लाभ होगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। विदेशी कार्यों में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं वहाँ से संबंधित, तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं देखिए शनि और वक्री शनि का वक्री गुरु का प्रभाव सप्तम पर भी पड़ता है। अगर दशा आपकी सप्तमी से संबंधित, विवाह से संबंधित, उम्र भी आपकी विवाह की है, तो कहीं ना कहीं विवाह होने की भी प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और साथ साथ आप व्यापार भी करने की सोच सकते हैं, ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। आप देखिए इसके बाद राहु केतु का प्रभाव, जैसे कि हम बता रहे हैं, केतु के कारण राहु डिज़ायर क्रिएट कर रहा है, बार बार आपको कुछ बड़ा करने के लिए डिज़ायर दे रहा है, इच्छा शक्ति आपको होते हुए बना रहा है, लेकिन घर का अंतर्गत माहौल आपका बिगड़ा हुआ है। आपके हो सकता है अपने घर बदला हो और घर बदलने के बाद वहाँ पर वास्तु दोष है, जिसके कारण अब उस घर को बदलने के बाद आपकी मानसिक रूप से स्थिति अच्छी ना रही हो और अशांति, मानसिक रूप से अशांत भी आप चल रहे हो। ये कहीं ना कहीं मेजर चेंजमेंट आपके घर के चेंज करने के कारण, स्थान परिवर्तन करने के कारण भी यहाँ पर कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कुछ बहुत बड़ा करने के लिए विशेष से डिज़ायर अच्छी दे रहा है, जो कि आपको वर्क प्लेस पर केतु के कारण स्टेबिलिटी प्रॉब्लम तो देगा, लेकिन आपको ऊपर लेकर जाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मन की शांति को दूर भंग कर रहा है, साथ साथ घर के अंदर वास्तु दोष को भी ये बता रहा है। तो थोड़ा घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान आपको रखना है। और ज़्यादा सामान एकत्र करने से ये ऐसा भी बता रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपका घर के अंतर्गत परिग्रह बढ़ रहा है, आप बहुत सारे सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, जिसके कारण स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व जब आपका डिस्टर्ब होगा, गुरु का तत्व बिगड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका सुकून और शांति आपकी बिगड़ती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा अपना स्पेस को मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा सामान को रखने से आपके घर में राहु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए सूर्य का प्रभाव, इसमें एक अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि भाग्य का स्वामी उच्च का रहेगा। 1 से 19 अक्टूबर तक का प्रभाव ये रहेगा कि आपको 19 अक्टूबर तक भाग्य का प्रबल सहयोग साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जो भी काम करेंगे आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा। और पिता का भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिता से कुछ ऐसी ज्ञान की बातें आपको सीखने को, गुरु से कुछ ऐसा ज्ञान मिल सकता है, सलाह मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं आपका कल्याण करने वाली, आपको लाभ दिलाने वाली रहे। धार्मिक कार्यों में वृद्धि रहेगी। उच्च शिक्षा से संबंधित अगर कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में आपको कुछ करना चाहते हैं, राइटिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि अगर आप किसी तरीके की किताब वगैरह, बुक वगैरह अगर आप लिख रहे
रहे हों तो वहाँ पर अच्छे से आप लिख सकते हैं। तो लेखन संबंधित कार्यों से भी लाभ आपको, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क से भी आपको लाभ आपको देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़कर कम्युनिकेशन या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में भी है तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए 1 से 19 अक्टूबर में आप दिखाई देंगे। वाणी बहुत प्रभावशाली होती दिखाई देगी। सूर्य और बुध का प्रभाव और शनि का लगन प्रभाव। आप लंबे समय के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अच्छा स्पीच देना चाहते हैं तो वाणी पर बहुत अच्छा प्रभाव भी रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा अप्रिय सत्य बोलने से बचना है, वहां पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बातों को रख पाएंगे, समझा पाएंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति मोहित हो जाएगा। तो वो एक अच्छी स्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, सूर्य का प्रभाव में थोड़ा पिता के और आपके गुरु के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि भी रहेगी। 18 अक्टूबर तक थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से अपने जो पिता ने जो बताया है, बोला है, उसकी उनकी बातों को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। वहीं सूर्य का प्रभाव जैसे ही तुला राशि में नीच राशि के हो जाएंगे और आपके दशम में आएंगे, क्योंकि आपस में परिवर्तन राजयोग बनाएंगे दशमेश और अष्टमेश के अंतर्गत दैनिक परिवर्तन। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आपको सफलता दिलाएंगे, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाले रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा 18 अक्टूबर के बाद देखेंगे आपको काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आप वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर के बाद ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा सीखना है, वहीं पर सब कुछ चल रहा है और थोड़ा सा वहाँ पर वाद विवाद करने से आपको बचना है। लेकिन हाँ, आपके लिए अथॉरिटी पावर आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन उस अथॉरिटी, उस पावर का गलत या मिसयूज़ करने से आपको बचना है, क्योंकि ये भी एक स्थिति बनती है कि आप कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वहीं जैसे कि बुध का प्रभाव जो कि आपके षष्ठेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, उच्चस्थ अवस्था के अंतर्गत जब 1 से 19 अक्टूबर जैसे कि हमने बताया, तो यहाँ पर क्या है, नौकरी में जो भी है, जो भी व्यक्ति नौकरी में 1 से 19 अक्टूबर तक आप काफ़ी अच्छा नौकरी का सुख प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। मतलब जॉब प्लेस, अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ बहुत सुकून और शांति आपको मतलब अच्छा देखने को मिलेगा और वहाँ पर सफलता, लाभ आपको भाग्य के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अगर बेरोजगार हैं नौकरी प्राप्त करना, तो वो भी एक अच्छे संबंध 1 से 19 अक्टूबर तक भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू दीजिए, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको फायदा रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव 16 नवंबर तक रहेगा। 3 अक्टूबर पूरे माह तुला राशि के अंतर्गत दशम भाव में दिग्बली होते हैं। लेकिन ये क्या रहेगा, ये आपके एकादशीश भी हैं और आपके चतुर्थेश बनकर आपके दशम में मन की प्रसन्नता, सुकून, शांति सब आप अपना कर्म स्थान पर ढूंढते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर बस थोड़ा अपने जो साथ काम करने वाले अपने से उच्चस्थ अधिकारियों के साथ, उच्चस्थ वर्ग के लोगों के साथ आपको मतभेद या कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या वाद विवाद करने से आपको बचना है। खासकर ये 19 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपका वाद विवाद होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो वहाँ पर बचना है अपनी जड़ता से, मतलब कहीं ना कहीं कि बुद्धि में आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने वाला समझा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उससे आपको बचना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस माह एक बात और है कि मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ दृष्टि लगन पर रहेगी। तो थोड़ा ऊर्जा उत्साह तो बढ़ाएगी, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है। गलत कामों में, गलत जगहों पर वाद विवाद करने में, लड़ने झगड़ने में आपको अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं करना है। लेकिन हाँ, धैर्य की कमी हो जाएगी, जिद्दीपन आपका बढ़ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ऊर्जा का सदुपयोग आपको करना है। क्रोध आवेश थोड़ा ज़्यादा आएगा, वही ऊर्जा को सदुपयोग कर लोगे तो आप गलत जगहों पर उसका उपयोग नहीं करोगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, देखिए चतुर्थ भाव में राहु, उस पर मंगल की भी दृष्टि का यहाँ पर आना और व्ययिश वगैरह भी है। तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन, घर से थोड़ा दूर कहीं घूमने चले जाइए तो वो भी आपके लिए अच्छा है। नहीं तो कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत वाद विवाद का माहौल रहेगा आपस में, ये एक स्थिति। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, देखिए 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर, खुद पंचमेश अष्टम में, ये कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा डालने वाली रहेगी। तो एजुकेशन में बाधा आ सकती है, संतान को लेकर परेशानी, चिंता, तनाव का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी इसी तरीके से गुप्त संबंधों की ओर जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है आपका लव पार्टनर आपको छोड़कर कहीं दूसरे के साथ चला जाए, ये भी एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि पंचमेश और दशमेश बनकर अष्टम में, ये अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में कुछ रिसर्च, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता हुआ नजर आएगा। तो ये एक स्थिति आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र मतलब गलत गुप्त संबंध, कहीं ना कहीं वासना के चलते आप कहीं गलत जगहों पर जा रहे हैं, इससे आपको बचना है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं गलत जगहों पर जा सकता है। तो ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। इस तरह के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, आप कष्ट की स्थिति में आ सकते हैं किसी भी फीमेल पार्टनर के कारण। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना
चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 3 से 5, 7 से 10, 12 से 14, 17 से 19, 22 से 24, 24 से 26, 30 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिनों में 5 से 7, 10 से 12, 19 से 22 ये दिन अशुभ रहेंगे। और अकस्मात यात्रा 5 से 7, 10 से 12 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 19 से 22 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 10 से 12, 12 से 14, 19 से 22 की हो सकती है। वहीं मनोरंजन के लिए यात्रा 7 से 10 की हो सकती है और संघर्ष के साथ यात्रा 26 से 28 की हो सकती है। अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 की रहेगी, पूर्णिमा 28 अक्टूबर की और एकादशी आश्विन कृष्ण एकादशी 10 अक्टूबर और आश्विन शुक्ल एकादशी 25 अक्टूबर की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो ये भी आपका काम करेगा। और साथ ही साथ अगर आप देवी कवच का पाठ करें तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। देवी कवच का पाठ आपको करते रहना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और सुंदर कांड का भी पाठ आपको करते रहना है। इस समय कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल केतु का भी जो संबंध बन रहा है वो थोड़ा नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। आप इस समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ काम करने वाले हैं तो पहले किसी को बता मत देना। अगर आप बता देंगे वो आपका काम अटक जाएगा, अधूरा पड़ जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगेगा नेगेटिविटी लग गई है, नज़र लग गई है। इस तरीके की स्थिति आपके साथ हो सकती है और आपकी मदर को लेकर भी इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है। और आपकी थोड़ा इनकम को लेकर भी ऐसा आपको महसूस हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको थोड़ा इस तरीके की दिक्कतें से देखने को मिल सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा, उनको फूड डोनेट करते रहना है। वहीं गौ माता की सेवा करना है, डेली भी कर सकते हैं और करनी भी चाहिए आपको। और नहीं तो आप शनिवार बुधवार को गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।